हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ गणित विषय, गणित कक्षा 10वीं का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यही सब क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो अभी पेपर होने वाला है उसमें ही। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और ये सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूँगा, फिर 2 मार्क्स और फिर 3 मार्क्स। इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो इसमें पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इस वीडियो में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे किस तरह से। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। और खाली स्थान के अलावा यहाँ पे सही जोड़ी या सही जोड़ी मिलाइए बोलता है, या कभी कभी क्या देता है सही जोड़ी या सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 तरह के क्वेश्चन है, टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ये 15 मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखो 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन, इतना आप अगर करके जाते हैं, इतना देख के जाते हैं, और इसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन जो है आएंगी, हो सकते हैं यही क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो जाए वहाँ। ओके, तो देखो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो कौन सा व्यंजक है जो बहुपद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आप देखो, ये बहुपद है, बिल्कुल ये भी है, ये भी है। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो जो चर चर राशि है, जो चर राशि है उसका घात आप देखोगे वो क्या है, 1/2 है। अर्थात ये वर्गमूल में दिया है ना, वर्गमूल x, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले का ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड देखो, दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। तो दो तुल्य अनुपातों के संबंध को क्या कहते हैं। अगर दो हमारे पास अनुपात हैं, उनके तुल्य अनुपात है, तुल्य मतलब बराबर, बराबर अनुपात है, तो उसका संबंध क्या कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन है समानुपात, वर्गानुपात, प्रतिलोमानुपात या घनानुपात। तो इसका करेक्ट आंसर है समानुपात, प्रोपोर्शनल कहते हैं। दो तुल्य अनुपात है तो इसका संबंध किससे होता है, समानुपात से, उसे हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे देखो। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, दे आयकर 2000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो 2000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना होगा। 2000 रुपये पर 3% कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम निकालना चाहें। देखो 2000 रुपये हमारे पास, और 3% अर्थात 3/100 करना पड़ेगा। एक जीरो इधर से 2 जीरो कट जाएंगे, और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है, थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु ऋण 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो ऋण 3 ऋण 5 को पूछा है, ऋण 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखो ये मैं चतुर्थांश बना देता हूँ। यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस माइनस होता है, और यहाँ होता है प्लस माइनस। ओके, तो आपको बोला है ना, ऋण 3 ऋण 5 दोनों क्या है, माइनस 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 माइनस। कौन से चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश है। तो थर्ड चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश में होगा, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फोर्थ का सी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऋण 3 ऋण 5 दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, ये कह रहे। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कॉसेक ये एक सर्वसमीका है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, सर्वसमीका है, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो 2x-5 एवं 3x ऋण 2 का योग है। योग करना है, सीधा सीधा इसको जोड़ देना है। तो 2x-5 और 3x ऋण 2, अगर इनको जोड़ा जाता है तो 2x और 3x 5x हो जाएगा, और 5 में से 2 को घटा दो तो 3 आएगा। तो 5x-3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 ये दिया हुआ है, इसमें सर्वांतर कितना होगा।
तो 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर, सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है 11, इसमें से प्रथम पद को घटा दो, 11 माइनस 5 कितना होगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एक एक करके आप देखते जाइए, मैं शॉर्ट में सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, ये ऋण 3, 5, इसका भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था। ऋण 3, 5 किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आते हैं, तो ये आता है द्वितीय चतुर्थांश में। थर्ड का बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है आपको फोर्थ क्वेश्चन पे दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्थ का ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की जो गणना है वो छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाएगा। देखो ध्यान से समझे ना, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना जो है छमाही आधार पर किया जा रहा है, सावधि जमा खाता है और ब्याज की गणना कैसे हो रही है, छमाही आधार पर की जाती है, तो वार्षिक दर को किस तरह से लिया जाएगा ये बताना है आपको। तो वार्षिक दर को क्या लिया जाएगा, इसका जो है आधा लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, छमाही गणना है तो वार्षिक दर को क्या करेंगे, आधा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 मूल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो दिया वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, देखो वर्गमूल 2 धन 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 1, दोनों को जोड़ना है और बट्टे में क्या करना है, 2 करना है। तो धन और ऋण कटेगा और ये आपके पास क्या मिलेगा, 2 वर्गमूल 2 बटे 2 तो 2 और 2 कटेगा और वर्गमूल 2 बस इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी इस तरह का सूत्र हम लोगों ने देखा, एक और क्वेश्चन था है ना, जहाँ पे एक कॉट को दिया था, तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, डायरेक्ट याद रखिएगा इसको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि सावधि जमा खाते जो खाता में ब्याज की गणना जो है तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को कैसा लिया जाएगा, तिमाही आधार पर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो वार्षिक दर है उसको किस तरह से लिया जाएगा, 4 ऑप्शन है, आधा, 1/4, तिगुना या दुगुना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/4, ठीक है। अगर तिमाही आधार पर गणना कर रहे हैं तो ब्याज क्या लिया जाएगा, 1/4 लिया जाएगा। अगर अर्धवार्षिक कर रहे हैं, छमाही कर रहे हैं, तो आधा लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ऋण 4 निर्देशांक समतल में किस चतुर्थांश में होगा। जो बिंदु दिया हुआ है देखो, 2 ऋण 4, एक बिंदु दिया हुआ है 2 और ऋण 4, 2 ऋण 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा। तो इसको आपको बताना है, 2 ऋण 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा। तो ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, जरा याद करने की कोशिश करो। तो प्लस और माइनस होता है चतुर्थ चतुर्थांश में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 90 माइनस 60 कितना होता है, 10 90 माइनस 60, इसका मान दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो 10 90 माइनस 60 कह रहे हैं ना, तो 10 90 माइनस 60 मतलब क्या हो जाएगा, 10 10 30, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1/√3। 10 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जो सेकंड जो दिख रहा है देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल कितना होगा बोल रहा है। तो शून्यकों का योगफल आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। यहाँ पे तुलना करोगे इस समीकरण को जो दिया हो, स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से आप जब इसकी तुलना करते हो तो यहाँ पे बी और ए आपको मिल जाता है। बी का मान कितना है, ऋण 5 है और ऑलरेडी यहाँ पे ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 5 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक
1, तो ये 5/1 हो जाएगा और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 5/1 अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बोल रहे हैं ना, किसी बिंदु पर, तो एक ही बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बस खींचा जा सकता है। मान लो ये वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? तो वर्ग समीकरण कौन नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये ऐसा कोई चर जो इस रूप में दिखाई देता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वर्गमूल एक्स चर है एक्स जो, और ये वर्गमूल के अंदर में दिखाई दे रहा है। इसका घात जो एग्जैक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, घात 1/2 दिया। वर्गमूल है अर्थात इसका घात कितना है, 1/2 है, अर्थात ये वर्ग समीकरण नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है, तो उसको देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है। तो देखो ये कर जो है, टैक्सेशन आपके सिलेबस से ये रिड्यूस हो गया है, हट गया है, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा 30%। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, टैक्सेशन। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इसलिए यहाँ इंक्लूड कर दिया हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। टैक्सेशन जो कर वाला चैप्टर है वो पूरा डिलीट हो गया है ना, कर वाला जो पोर्शन है बैंकिंग बस पढ़ना है, तो ये आपका ये इस बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो मैं यहाँ डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ये है वृत्त, यहाँ पे कहीं पे कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 ठो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा कोई तीसरा स्पर्श रेखा यहाँ पे नहीं खींची जा सकती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो देखो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे किससे, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से, और जब इससे तुलना करते हैं तो मूलों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। और c का मान कितना है, यहाँ पे देख लो, c का मान है 3 और a का मान कितना है 2, तो 3/2 जब यहाँ पूरा मान रखोगे तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लो, 3/2 कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुपद px बराबर ये x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, इसका शून्यक कौन सा होगा? तो x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, इसका शून्यक निकालना है, अर्थात कौन सा यहाँ पे x के जगह में मान रखा जाए जिससे ये जो बहुपद है वो शून्य आंसर आए। तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 ऋण 2, 2 या ऋण 1। तो यहाँ पे कोई एक मान रख के देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने इस बहुपद में रख दिया बहुपद में, इस बहुपद में अगर हम लोगों ने रख दिया मान लो ऋण 1, ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ऋण 1 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, ऋण 1 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे भी ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 3 गुणा ऋण 1 कितना हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4। तो जब इसको हल करेंगे तो 4 ऋण 4 अर्थात यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए इसका जब 0 आ रहा है, क्या रखने पे 0 आ रहा है, ये ध्यान से समझिएगा, क्या रखने पे 0 आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास क्या, कि अगर हम यहाँ पे ऋण 1 रखते हैं तो 0 आ रहा है, अर्थात इसका जो शून्यक होगा वो कौन सा होगा, ऋण 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे देखो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 का आंसर क्या होगा बोल रहे हैं, ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, देखो 90 माइनस 45 करना है यहाँ पे, तो 90 माइनस 45 इसका जो है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। 90 माइनस 45 मतलब क्या होगा, 90 में से 45 घटाओगे तो 45 बचेगा ना, 45 अंश, तो 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी 90 माइनस 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र जो है, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन थे लेकिन यहाँ पे 2 ही दिख रहा है और दोनों में से ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात जो है समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, पी एक्स बराबर 2 एक्स ऋण 1 का भाजक एक्स धन 1 हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, 2x ऋण 1 का भाजक कितना है, x धन 1 है, ये भाजक है, अर्थात इसका अगर मैं मान रखता हूँ x धन 1 बराबर मैं 0 करके इसका अगर मैं मान निकाल लेता हूँ ऋण 1, तो ऋण 1 का मान अगर यहाँ रखेंगे तो जो आंसर आएगा वही उसका शेषफल होगा, ये कहने का मतलब है। समझ रहे हो बात? तो चलो यहाँ पे मान रखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x ऋण 1, तो 2x ऋण a है, यहाँ पे x बराबर ऋण a रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 2a ऋण a, जब दोनों को आप जोड़ोगे तो ऋण 3a इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण और वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण कौन सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ग समीकरण के लिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। तो देखो भाई, ये वर्ग समीकरण तो नहीं हो सकता, मैं बार बार समझा चुका हूँ, ऐसा अगर आ रहा है तो वर्ग समीकरण ये भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं है वर्ग समीकरण। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और वर्ग समीकरण है बोल रहे हैं ना, कौन सा वर्ग समीकरण है, तो यहाँ पे अगर हम ये ऑप्शन ए की बात करते हैं, देखो x का वर्ग धन 1/x ऐसा है, और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, जो कि वर्ग समीकरण नहीं है, तो भाई त्रिघात समीकरण है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी जो दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1090 माइनस 60 का मान कितना, सॉरी 1090 माइनस 30 का मान, 1090 माइनस 30 कितना होता है, 1060 होता है, और 1060 का मान कितना होता है भाई, वर्गमूल 3 होता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो जो भी समरूप त्रिभुज दिया रहता है उसकी संगत भुजाएं जो है वो हमेशा समानुपातिक होती हैं, ध्यान रखिएगा। समरूप त्रिभुज, अगर मैं ये 2 त्रिभुज बना दिया हूं और दोनों त्रिभुज समरूप है कह रहा हूं, तो इसका भुजा अगर एक भुजा 2 है तो ये हो जाएगा 4, और अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 6। डबल हो रहा है ना, तो समानुपातिक होती हैं, याद रखिएगा। ये 2 है तो 4 हो गया, अगर तो ये 3 है तो ये कितना होगा, 6 होगा ऑब्वियसली, और अगर ये मान लो 5 है तो ये कितना होगा, 10 होगा ही होगा। ओके, तो समानुपातिक होती हैं, इसका करेक्ट आंसर है। वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, आपके पास ऑप्शन है आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता या बचत खाता, तो इसको कहा जाता है सावधि जमा खाता। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट है, देखो आप क्या करोगे, एक बार डिसाइड करोगे कि मैं इतने साल तक इतने वर्षों तक जो है यहाँ पे धन जमा करूंगा, और उसके बाद जो आपकी परिपक्वता जो समय है वो कंप्लीट हो जाती है, तब आपको ब्याज सहित वो पैसा वापस दिया जाता है, तो ये है सावधि जमा खाता, इसको कहते हैं सावधि जमा खाता। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो दिया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन 3x धन 2 हो तो P3 का मान ज्ञात करना है। देखो P3 का मान ज्ञात करना है, मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है वहाँ पे P3 लिखा है तो 3 लिखना है, x के जगह में क्या करना है, 3 रखोगे। ठीक है, तो एक बार मैं अच्छे से इसको आपको समझा देता हूँ। देखो ये दिया है पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन 3x धन 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, P3 निकालना है, मतलब x के जगह में 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 धन 2। तो जब आप इसको हल करोगे तो 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ पे भी 3 3 9 हो जाएगा, और 2 तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 2 20, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, 20 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के विविध कर का मान क्या होता है। विविध कर मतलब डी बराबर क्या होता है, सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे आपको पता है बी और ए और सी क्या है, तो इसका तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से, तो यहाँ से आप ए बी सी निकालोगे और मान रखोगे। ठीक है, जब हल करोगे तो देखो ए बी से तुलना करने के बाद बी के जगह में क्या लिखा है, -2, तो -2 का वर्ग कर दो ऋण, फिर उसके बाद 4 है, 4 लिखो। ए का मान कितना है, देखो यहाँ पे ए का मान 1 है, और सी का मान कितना है, सी का मान भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से जब आप इसको हल करोगे तो ये ऋण 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, और ऋण 4 एकम 4 एकम 4, तो ऋण 4 4 ऋण 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बिंदु 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में है, तो 3 ऋण 5 मतलब धन और
ऋण हैं। तो धन और ऋण किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप देखो धन ऋण कौन से चतुर्थांश में होता है? एक्स का मान धन और वाई का मान ऋण किस चतुर्थांश में होता है? तो चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले के क्वेश्चन में बता रखे, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे दिया प्लस माइनस ना, 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में है? तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दिया है, तो ये इसका थर्ड का डी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। cos 30 इंटू सेक 30, cos 30 इंटू सेक 30 का मान क्या होगा? तो भाई यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। देखो cos 30 इंटू सेक 30 लिखा है, सेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/, cos लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, cos का व्युत्क्रम तो होता है, प्रतिलोम तो होता है ना, तो ये cos cos कटेंगे, क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ 1 बचेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 4 का ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कई लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, cos 30 का मान रखेंगे, फिर cos 30 और sec 30 दोनों का मान रखेंगे, जब कटाएंगे तो वापस आपका ऑप्शन ए ही आएगा। तो ऑप्शन ए इस तरीके से निकाल सकते हो, शॉर्टकट तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास ये दे आयकर 3,000 रुपए पर शिक्षा उपकर 3% की दर कितना होगा? तो 3,000 का 3% निकाल लो यार फटाफट से। 3% कितना होता है? ये हो जाएगा 3/100, 0 0 कैंसिल करो यहाँ पे, और 30 कितना होता है? 90। 90 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पी एक्स बराबर 6x² माइनस 5x प्लस 1 हो तो P1 का मान ज्ञात करना है आपको। देखो पी एक्स बराबर ये दिया है 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1। तो आपको क्या करना है? P1 1 मतलब x के जगह में रखना है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 5 गुणा 1 धन 1। तो क्या हो जाएगा? देखो इसको 6 एकम 6 हो जाएगा, ऋण 5 एकम 5 धन 1। तो क्या हो जाएगा? दो धन वाले उसको जोड़ दो, 6 और 1 7, 7 में से 5 को घटा दो, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ आ गया? यहाँ पे 2 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे बिंदु ऋण 1 ऋण 3, ऋण और ऋण, देखो ऋण 1 ऋण 3, ऋण ऋण कौन से चतुर्थांश पे होता है? ऋण और ऋण जो है तृतीय चतुर्थांश पे होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैं कई बार इसको इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा रखा हूँ, ऋण और ऋण बोल रहा है तो यहाँ पे आता है ऋण और ऋण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan 30 और cot 30 का मान सेम वैसे ही पैटर्न। देखो tan 30 और tan 30 है, तो cot 30 को हमें 1/tan 30 तो लिख सकते हैं ना। क्या फर्क पड़ता है भाई, 10 कट जाएगा यहाँ पे और 1 बस बचेगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर है, चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को कितना लिया जाएगा? तो ये 1/4 लिया जाएगा। अगर ब्याज की गणना जो है तिमाही आधार पर की जाती है, तो ये जो गणना है, ये जो गणना अगर तिमाही आधार पर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/4, जो वार्षिक दर है 1/4 लिया जाएगा। ओके, यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6 हो तो P2 का मान निकालना है। देखो 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6 है, तो P2 का मान निकालना है, अर्थात x के जगह में 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग ऋण 3 2 और ये हो जाएगा 6। अब काम करते हैं, तो 2 का वर्ग कितना होता है? ये हो जाता है 4, और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो टोटल यहाँ पे 8 आ गया। ऋण 3 दूनी कितना होता है? 6, और ये धन 6, ऋण 6 धन 6 कट गया 8। इसका करेक्ट आंसर होगा, आपके पास ऑप्शन में दिख रहे हैं, देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x² माइनस 4x, तो इसका भी तुलना फिर से करो, ax का वर्ग धन bx धन c से। इससे करोगे तो यहाँ पे a का मान मिलेगा 4, b का मान मिलेगा ऋण 4, और c का मान कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको व्युत्क्रम का निकालना है, तो d बराबर क्या होता है? व्युत्क्रम का सूत्र b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पे मान डाल दो आप फटाफट से। ऋण 4 का, देखो b के जगह में ऋण 4 करोगे ना, ये b का मान ऋण 4 है, तो ऋण 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 16। ऋण 4 4, a का मान कितना है? देखो 4 है, तो 4 चौक ये भी 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और c का मान कितना है? तो c का मान है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 16 ऋण 16 हो जाएगा। कुल मिला के इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका विविध कर 0 होगा। ओके, बिंदु ऋण 2 और 4 किस चतुर्थांश में है? फिर से बात है, ऋण और धन, ऋण और धन कहाँ आता है? तो ऋण और धन जो है ये आता है आपके पास दूसरे चतुर्थांश में, ऋण और धन। ठीक है, ऋण 2 और 4 बोल रहे हैं ना, तो ऋण और धन द्वितीय चतुर्थांश का करेक्ट आंसर है। ओके, पूरा अच्छे से समझ आ रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा, और अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे और आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे देंगे। देखो ऋण 2 और 4, ऋण 2 और 4 जो है,
ऋण 2 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है ना। ऋण 2 और 4 का तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है, वो द्वितीय चतुर्थांश पे द्वितीय चतुर्थांश जो है उसका आंसर होगा। आगे देखो साइन 30 इंटू कोसेक 30 का मान कितना होगा। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे ना आप साइन 30 इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin 30 लिख सकते हो। दोनों साइन साइन कट जाएगा, साइन 30 साइन 30 और क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो ये पूरे आपके पास मैं लेकर के आया था, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आपके पास 45 जो है, ध्यान रखिएगा 45 मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं 45। अब देखो आगे जो है यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन फंसेंगे पक्का। आप अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा, इनके कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ों को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करके भी यहाँ पे आपको बताया हूँ शॉर्टकट तरीके से। तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई जरूर देख के जाना, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न की पूरी बात हो गई। अब आते हैं रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में भी लगभग वैसी 45 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, वो हम पूरा देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहला, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 2n-1 है तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। अब बहुत सरल तरीके से, क्योंकि ऐसे सवाल है ना जिसको आपको हल करना होता है, शॉर्टकट तरीके से हल करना होता है, क्योंकि खाली स्थान है तो आपको पूरा हल करके दिखाना तो है नहीं बच्चों। आपको क्या करना है, केवल उसके आंसर से मतलब है। लेकिन आंसर कैसे भैया, आंसर क्या करोगे, आंसर निकालना तो है ना, हवा में थोड़ी उड़ते हुए आपके दिमाग तक आएगा। आपको आंसर क्या करना होगा, निकालना होगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ nवां पद क्या दिया हुआ है, 2n-1 दिया है, 2n-1 दिया है। आपको कौन सा पूछा है, तीसरा पद पूछा है, तो n के जगह में 3 डाल दो यार, बहुत सिंपल है। n के जगह में 3 डाल दो और ये लिख दो, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 ऋण 1 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड देखो, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुक्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए अगर हम एक मुक्त राशि वहां जमा कर देते हैं तो उसे सावधि जमा कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, सावधि जमा खाता कहते हैं, सावधि। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, तीसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, अरे भैया 0 0 होता है, ये तो सबको पता है क्या, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का, अच्छा किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का कितना होता है, व्यास जो है वृत्त का वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, 2 गुना r लिखते हैं तो 2 गुना लिखना है। यहाँ पे क्या होगा, आप 2 गुना लिखना ज्यादा सही रहेगा, दुगुना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दुगुना लिखोगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पांचवा जो दिख रहा है, सभी सर्वांगसम बहुभुज खाली स्थान होते हैं। तो सभी सर्वांगसम बहुभुज जो है ये समरूप भी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है समरूप। ओके तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी और सी ऐसा दिया हुआ है, सतत अनुपात में दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है, ए और बी और सी तीनों क्या है, सतत अनुपात में है, तो इसका मध्यानुपात कितना लेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ए और बी जो है वो सतत अनुपात में, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, और मध्य में कौन था, बी था ना, तो बी का मान निकालना है। देखो क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर ये हो जाएगा बी का वर्ग, और बी का वर्ग जो है बी का मान निकालना है, क्योंकि तो ये बी का वर्ग जो है उधर जाके वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल ए सी होगा, और वर्गमूल ए सी में से हमेशा धन और ऋण दोनों मान रहता है, तो प्लस माइनस ए सी, ये आप इसका करेक्ट आंसर लिखोगे। कौन से क्वेश्चन का, ये है आपके पास ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका करेक्ट आंसर वर्गमूल जो है प्लस माइनस वर्गमूल ए सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे वाई अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज कितना होता है। तो वाई अक्ष में अगर कोई बिंदु है, ध्यान से समझिएगा, y अक्ष में कोई बिंदु है तो उस पे y अक्ष में कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है तो उसका x का मान क्या होता है, 0 होता है ना। अरे भाई x का मान 0 होगा तभी तो y अक्ष में है, और x का मान 0 है, मतलब x किसको कहते हैं, भुज को ही तो कहते हैं। भुज और कोटि दो चीज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो ये बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो ये बिंदु का निर्देशांक है 0 और 5 मान लो। तो यहाँ पे ये जो पहला जो लिखा होता है उसको कहते हैं भुज, और जो बाद में लिखा होता है उसको कहते हैं कोटि। भुज जो है एक्चुअल में x का मान होता है, और ये जो बाद में लिखा होता है वो y का मान होता है, जिसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे भुज पूछा है ना आपको, भुज कितना होता है, तो y अक्ष में अगर स्थित कोई बिंदु है तो उसका भुज कितना होता है, 0 होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या लिखना है आपको, 0 शून्य होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। आपको पता है वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास उसका डबल होता है। 10 सेंटीमीटर को डबल कर दो, फटाफट से लिख दो 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो समरूप जो बहुभुज है उसके संगत कोण क्या
होते हैं, ये खाली स्थान होते हैं, आपको बताना है। समरूप बहुभुज के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। समरूप बहुभुज के संगत कोण बराबर या समान होते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, बराबर या समान लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी जाने वाली पहचान संख्या को क्या कहते हैं। ये आयकर विभाग जो पहचान संख्या देता है उसको कहते हैं पैन, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो खालिस्तान का सवाल ये 5x + 2 और 3x - 2, इसका योग निकालना है तो 5 और 3 8 होता है ना, 8x और 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 8x होगा। कोई डाउट है किसी को? डाउट होना भी नहीं चाहिए। ओके, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होती हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड का आंसर जो है अनुपातिक लिखोगे। क्लियर हुआ ना, अनुपातिक होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड दिख रहा है, देखो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि खाली स्थान होती है। मैंने अभी बताया ना, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा ये, इसका मान होगा, जैसे एक्स अक्ष में है तो ये मान लेते हैं, उदाहरण ले रहा हूं मैं 3 और 0, क्योंकि y का मान तो 0 होता है और जो y का मान होता है उसे ही तो कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो इसकी कोटि क्या होगी, 0 होगी। ओके, 0 0। यहाँ पे आते हैं, शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाई जाती है। ये बोल रहे हैं ना, शिक्षा उपकर किस पर लगाई जाती है, तो दे उपकर पर लगाई जाती है। शिक्षा उपकर दे उपकर पर लगाई जाती है। ये टेक्स्ट पार्ट का है, ये अभी आने वाला नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, आगे आते हैं, यदि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर व्यास दे दिया है तो त्रिज्या उसका आधा होता है ना, 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। याद रखिएगा भाई, 10 सेंटीमीटर जरूर लिखना है। यहाँ पे पूरा करेक्ट आंसर लिखना, 10 बस नहीं लिखना है आपको, 10 सेंटीमीटर लिखना है पूरा, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले 5 क्वेश्चन देखो आप, सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होता है। सम संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सदैव। आप ही सोचो भाई, अगर सम संख्या है आपके पास और उसका वर्ग करोगे तो सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होगा, सम संख्या ही होगा ना। कोई डाउट है क्या, सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, सम संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना सम संख्या होता है। आगे देखो, 12 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 12 और 6 का मान लेते हैं तृतीय अनुपात क्या है, x है। तो तृतीय अनुपात x है तो लास्ट में x लिख देना, 12:6:x। तो इसको कैसे लिखेंगे, 12/6 है ना, और बराबर 6/x, ये होगा इस तरह से। तो x का मान क्योंकि हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x, x इधर गुणा चले जाएगा और ये 6 इधर गुणा हो जाएगा, तो 6 छक्के 36, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो x का मान कितना हो जाएगा, 36/12, मतलब 12×3 36, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप अच्छे समझ लिए, इसका तृतीय अनुपात 12 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 3 होगा। 12 और 6 का तृतीय अनुपात आप निकालोगे तभी, देखो भाई खाली स्थान है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे, तो इसको आपको सॉल्व करना ही होगा। यहाँ पे 3 आएगा, आप रफ में सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर बस लिखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां क्या होती हैं। बाह्य बिंदु से अगर किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई सदैव क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसका लंबाई जो है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। ओके, तो थर्ड में बराबर आएगा। फोर्थ देखो, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मूलधन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 शून्य हो तो उस बिंदु पर वह बिंदु कौन सा, कहां पर स्थित होगा, बोल रहे कौन से अक्ष पर। तो 8 शून्य है, अर्थात इसमें क्या है, 8 है x का मान, लेकिन y का मान नहीं है। x का मान है, y का मान नहीं है, मतलब ये x अक्ष पर स्थित होगा। ओके, करेक्ट आंसर समझ आए यहाँ पे पूरा कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयोजन को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहते हैं। यहाँ पे भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते जाओ, भले आपका थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, यहाँ पे आधा घंटा हो गया है ना, 40-45 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके पूरे जो क्वेश्चन है 15 अंक के पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। 18 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, फिर से वही लिखोगे, 18:6:x। मान लो तृतीय अनुपात x है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 18/6 बराबर x, सॉरी 6 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको जब हल करोगे तो इस तिरिया गुणा हो जाएगा, इसके साथ ये इसके साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 18x बराबर कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 उधर जाके भाग में चले जाएगा और ये हो जाएगा 36/18, मतलब 18 दूनी 36, तो 2 आंसर आएगा इसका। करेक्ट है, समझ आया, 2। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। आगे आते हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और 5 है तो वह बिंदु कौन से अक्ष पर है, 0 और 5 है, 0 और
5 है अर्थात x का मान 0 है, मतलब वो y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। करेक्ट है थर्ड का। किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय जो कर लगाया जाता है, आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कर कहते हैं? तो उसे कहते हैं आयकर। तो जितना भी आय पर कर लगाया जाता है उसे आयकर ही तो कहा जाता है। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, टैक्सेशन पूरा हट गया, इसलिए क्वेश्चन भी हट गया है। लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और ये वन लाइनर है, आपको सीधा ऐसे याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण। वृत्त के परिधि पर अगर कोई बिंदु है तो उस व्यास द्वारा कितना कोण बनाता है? हमेशा ये 90 अंश समकोण होता है, लिख सकते हो, या 90 अंश होता है, लिख सकते हो। करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए। आप आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 तथा 6 का मध्यानुपात होगा। आप क्वेश्चन देखते जाइएगा। 2 तथा 6 का मध्यानुपात, मध्यानुपात मान लो x है तो क्या लिखेंगे? 2/x बराबर x/6। हल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये त्रिया गुणा करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 बराबर x का वर्ग। और x का वर्ग अगर 12 है, x का वर्ग 12 है तो हमको x का वर्ग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए पहले बच्चों? हमको चाहिए x का मान। ठीक है, तो x का मान जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 12, और यही आप लिख सकते हो प्लस माइनस वर्गमूल 12 इसमें। ओके, समझ आया? तो यहाँ पे आप जब खाली स्थान में लिखोगे प्लस माइनस वर्गमूल 12, करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस जीवा को जो वृत्त की केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का क्या कहलाता है? ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, उसी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास या डायमीटर कहा जाता है। ओके, विषम संख्या का वर्ग सदैव क्या होगा? अगर कोई हमारे पास विषम संख्या है तो विषम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो क्या होगा? हमेशा ये विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होता है? चलो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, विषम संख्या क्या है? 3। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। ठीक है, आगे और देखते हैं। अगर हमारे पास कोई विषम संख्या है, जैसे कि ये 25 है, 5 है, तो 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो विषम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम ही होता है। आप देख पा रहे हो, विषम संख्या का वर्ग करने पे सदैव क्या आ रहा है? हमेशा ये विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है, तो विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है? विषम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा उपकर जो है खाली स्थान पर लगाया जाता है। शिक्षा उपकर जो है किस पर लगाया जाता है? देय कर पर या आयकर पर लगाया जाता है? याद रखिएगा, आयकर पर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लिखोगे आयकर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक ऋण 4 और 0 है। ऋण 4 0 मतलब क्या है? माइनस और प्लस है ना, माइनस प्लस। अच्छा, ये अक्ष पूछा है, चतुर्थांश तो नहीं पूछा है। तो अक्ष पूछा है तो क्या करोगे? ऋण 4 और 0 कौन से चतुर्थांश में, कौन से अक्ष में आएगा? तो ऋण 4 मतलब x का मान है, लेकिन y का मान नहीं है, मतलब ये x अक्ष पे आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? x अक्ष। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट खालिस्तान वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य कितना होगा? तो समांतर माध्य का सूत्र जानते हो, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो वर्गमूल 2 धन 1 और धन वर्गमूल 2 ऋण 1, तो धन 1 ऋण 1 कटेगा और बटे में 2 करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल 2 बटे 2, तो 2 और 2 कटेगा, बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 7 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती पूछा गया, मतलब ये हो जाएगा 4/7 बराबर 8/x मान लेते हैं। चतुर्थानुपाती क्या है इसका? इतना x है। अब इसको हल कर दो भाई सिंपल से, तो ये कट जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बस पक्षांतर करना है, तो x का गुणा इस 1 के साथ करो, x एकम x बराबर 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आएगा? 14। यही चतुर्थानुपाती है, तो इसका क्या होगा? 14 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है उसे व्यास कहा जाता है। और उसके बाद दिया है देखो, साइन साइन 60 माइनस 63, सॉरी 90 माइनस 63, ये दिया हुआ है। साइन 90 माइनस 63 अंश का मान किसके बराबर होता है? तो साइन 90 माइनस 63 का मान क्या होता है? तो यहाँ पे एक सूत्र लगे ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा, थीटा की जगह में क्या लिखा? 63, तो ये हो जाएगा कॉस 63। ये लिखोगे आप, कॉस 63 के बराबर होता है। क्या लिखोगे इसका आंसर? कॉस 63, 63, कॉस 63 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव क्या होगा? तो दो विषम संख्या है, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा क्या? ये सम होता है। दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव सम होता है। दो विषम संख्या आप जोड़ भी सकते हो, जैसे 5 विषम संख्या है और एक विषम संख्या 7 है, दोनों को जोड़ोगे तो 12 आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 9 है और 11 है, तो इसको भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। कोई सा भी दो विषम संख्या लोगे आप, अगर उसको जोड़ते हो तो आंसर सम ही प्राप्त होता है। ओके, चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, 15 और क्वेश्चन है जो खाली स्थान है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। 15 क्वेश्चन, 15 नहीं 10 ही क्वेश्चन होंगे अब।
हाँ 10 क्वेश्चन, फिर सत्य असत्य और सही जोड़ी वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन है, चलो इसको भी जल्दी हल कर लेते हैं। वर्गमूल 3 धन 1 और वर्गमूल 3 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात करो बोल रहा है। तो वर्गमूल 3 दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, सीधा सीधा, तो ये दोनों कट जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल 3 होगा और बटे में 2 करना है तो 2 2 कटेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर वर्गमूल 3 होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 5, 6 और 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो 5/6 बराबर 6/10, चतुर्थानुपाती पूछा है ना, 5/6 बराबर 10/x कर लो क्योंकि चतुर्थानुपाती पूछा है। फिर इसको अगर आप यहाँ पे देखो कटा सकते हो तो कटाओ, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/6 बराबर 2/x, तिरिया गुणा कर दो, x 1 कम x बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है, तो वृत्त का जो व्यास है उसकी त्रिज्या का क्या होगा भाई, फटाक से बता दो। चलो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है ना भाई, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है या दुगुना होता है, ठीक है, तो दुगुनी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो cos 90 माइनस 53, cos 90 माइनस 53 है तो 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा का मान होता है sin थीटा, मतलब sin 53, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, sin 53। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक विषम और एक सम संख्या का जोड़, अगर एक विषम संख्या और एक अगर हमारे पास सम संख्या जैसे 3 और एक सम संख्या क्या है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा जो है क्या प्राप्त होगा, 7 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। तो एक जो विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा क्या होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो विषम इसमें लिखना है आपको, पूरा अच्छे समझ आया। एक आखिरी के 5 क्वेश्चन और हैं जो खाली स्थान में, देखो इतना आप करते हो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखो वर्गमूल 5 धन 1 और वर्गमूल 5 ऋण 1 का समांतर माध्य, समांतर माध्य में क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 और धन 1 कटेगा, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5/2 करोगे, 2 2 कटेगा, वर्गमूल 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी और सी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो सेम क्वेश्चन में पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, इसको इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ग प्लस माइनस वर्गमूल ए सी होगा, इसका मध्यानुपात पूछा है तो, ठीक है। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी खाली स्थान बराबर, दो वृत्त अगर सर्वांगसम है, या बोल रहे हैं ना दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी त्रिज्या या व्यास बराबर है, तो त्रिज्या बराबर है लिख लेना, इसमें खाली स्थान क्या होगा, त्रिज्या बराबर है। दो वृत्त सर्वांगसम होगा यदि उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। आगे देखो tan 90 माइनस 33, tan 90 माइनस 33 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा सूत्र लगेगा तो tan किस में बदल जाता है, cot में cot 33, इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन 4th का, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव, सम संख्या को जोड़ेंगे तो सदैव क्या प्राप्त होगा भाई, सम संख्या को जोड़ेंगे तो सदैव सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मैं लगभग आपके पास ये 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो है खाली स्थान के लेके यहाँ पे आ गया हूँ, पूरा आपको अच्छे से समझाया। 45 क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाले, 45 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी समझा दिया, 45 क्वेश्चन जो है आपके पास मैं खाली स्थान के लेकर आ गया हूँ। अब आगे जो है सत्य असत्य या सही जोड़ी, अगर इतना क्वेश्चन करते हो नहीं यार, आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। आप बस धैर्य से इतना जो वीडियो देख रहे हैं आगे थोड़ा सा और 10 मिनट और देख लीजिए, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे, 15 अंक के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और साथ ही साथ जो चीटिंग आप करते हो इसमें, है ना, कि भाई पूछ पूछ के लिख देते हो इसका क्या होगा इसका क्या होगा, भाई क्या गारंटी उसने सही बनाया होगा, इसलिए आपको ये जरूर देखना है, आपको अपने से बनाने हैं। और ये इतने ऐसे आसान क्वेश्चन है जिसको अगर मैंने बता दिया ना, आप उसी तरीके से समझ भी गए, है ना, तो ज्यादा होगा तो एक बार और देख लेना, थोड़ा वीडियो फास्ट करके देख लेना। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर स्लो चल रहा है वीडियो तो आप जो है वीडियो फास्ट कर लीजिएगा। अब जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो संबंध जोड़ो बोलता है, उचित संबंध या सही जोड़ी बनाइए बोलता है, या तो सत्य और असत्य लिखिए बोलता है। तो चलो सत्य असत्य की अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। सत्य असत्य दिया है तो ठीक है, चलो सत्य असत्य की क्वेश्चन है, तो टोटल 45 क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलेंगे सत्य असत्य और सही जोड़ी से। तो दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, क्या ये सत्य है, तो ये सदैव सत्य है भाई, दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, बिल्कुल सही। ओके, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये गलत है। किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो ये गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 है, तो इसका विभेदक का सूत्र ये होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही, ये विभेदक का सूत्र है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं, घन के कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, घन के कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 जो है नहीं होता है, घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है, तो ये जो है असत्य है। आगे आते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान वर्गमूल 3 नहीं होता भैया, tan 30 का मान 1/वर्गमूल 3 होता है, अर्थात ये भी कथन जो है असत्य है। तो ये जो शुरू के 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें देखो पहला और दूसरा ये पहला सत्य और तीसरा सत्य, बाकी तीनों जो है असत्य। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्य असत्य लिखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सदैव सम संख्या प्राप्त होता है क्या,
क्या ये आपको बताना है। तो एक विषम संख्या और सम संख्या को आप जोड़ के देखो क्या सम संख्या प्राप्त होता है। तो आप देखो एक विषम संख्या जैसे 3 ले लिया और एक सम संख्या मैंने 4 ले लिया, दोनों को जोड़ा तो 7 आया। क्या ये सम संख्या? नहीं ना, ये सम संख्या होता है बोल रहे हैं लेकिन नहीं आता है आंसर, इसलिए ये क्या है? कथन असत्य है। ओके, तो पहला क्या होगा? कथन गलत होगा, असत्य होगा। तो आप पेपर में गलत सही मत करना भैया, यहाँ पे आप लिखना असत्य या असत्य, बस यही लिखना है। तो ये असत्य है तो असत्य लिखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर शून्य है, तो इसका हल क्या? शून्य और 7 है। आप मार रख के देख सकते हैं यहाँ पे, अगर शून्य यहाँ पे मार रखेंगे और शून्य आंसर आता है, जैसे शून्य का वर्ग करेंगे तो ये, और यहाँ पे शून्य रखेंगे तो शून्य आएगा, बिल्कुल सही। और अगर 7 रखते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और यहाँ पे भी 49, 49 माइनस 49 क्या होगा? 0 होगा, मतलब ये सही है। ओके, एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या 8 होती है, इसको ध्यान से समझिए। एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या जो है 8 होती है, क्या ये जो है असत्य है? ये कथन क्या है? असत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 4th पे। cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है क्या? cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही। cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। आपको ये मान पता होना चाहिए त्रिकोणमिति से। जीवा वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जीवा, कोई भी जीवा जो है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, है ना। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। एक होगा जो है ये देखो, असत्य, सत्य, असत्य, सत्य और सत्य। ठीक है, तो जीवा जो है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जी हाँ, बिल्कुल, एक जीवा अगर हम खींचते हैं किसी भी वृत्त में तो ये 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद जरूर करती है। चलो सत्य असत्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इतने बार आकाशीय विकर्णों से संबंध में क्वेश्चन पूछा है, तो आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल सही। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की जो छेदक रेखा है ये वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये असत्य है। साइन 30 अंश का मान जो वर्गमूल 3/2 होता है, ये भी असत्य है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, वर्गमूल 3/2 नहीं होता। आगे देखो, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या प्राप्त हो। दो विषम संख्या को जोड़ने के भाई तो ये विषम नहीं प्राप्त होता है, ये सम प्राप्त होता है, ये भी कथन क्या है? असत्य है। समीकरण 7 x ऋण 4 y बराबर p में x बराबर 3 और y बराबर 4 रख दो। x का मान 3 रखोगे तो हो जाएगा 21 और y का मान रखोगे 4 तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो p का मान कितना हो जाएगा? 21 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 यहाँ पे दिया है, इस p का मान 5 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही है। तो ये जो है करेक्ट आंसर देख लेना। आपको सत्य या असत्य लिखना है, मैं यहाँ सही गलत कर रहा हूँ शॉर्ट में बताने के लिए। ओके, चलो आगे जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है सही जोड़ी के। तो क्या होता है, कभी कभी मैंने पैटर्न बताया ना आपको, सही जोड़ी पूछ सकता है या तो सत्य असत्य पूछ सकता है। तो इस बार जो है सही जोड़ी के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखो ध्यान से, सही जोड़ी मैं मिलाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सरल रेखा 2y धन x बराबर 4 में रेखा की ढाल क्या होगी? 2y धन x बराबर 4 है आपके पास, तो रेखा का ढाल कितना होगा? देखो 2y धन, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखो तो y बराबर क्या होता है? mx धन c। इस रूप में लिखोगे तो आप आराम से समझ पाओगे। इसको लिखने का कोशिश करते हैं। देखो, तो y को लिखेंगे मतलब x को पहले उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2y बचेगा, 2y, है ना। अब फिर से y को बस अकेले रखना है तो y को इधर रखूंगा और ये लिख दूंगा मैं माइनस x बटे 2, और यहाँ हो जाएगा कितना? धन 4/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 को भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण 1/2। तो इसका जो ढाल होता है याद रखिएगा, ऋण 1/2 होता है। इसका मैं सही जोड़ी बताते जा रहा हूँ। पहले का ऋण 1/2 होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वे त्रिभुज होते हैं। अगर दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल बराबर है मान लो, तो त्रिभुज किस तरह के त्रिभुज होते हैं? तो वो त्रिभुज होते हैं सर्वांग त्रिभुज। ठीक है, दूसरे का ई। तीसरे का देखो, 8 और 10 का समांतर माध्य दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो 16 बटे क्या कर दो? 2 करोगे 8 18 हो जाएगा ना। 18/2 करोगे तो कितना आएगा? 9। ओके, यदि थीटा बराबर 45 अंश है तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? अरे भाई, थीटा बराबर 45 अंश है तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा दिया ना, तो टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। यदि किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो किसी घन के पृष्ठीय विकर्णों की संख्या जो होती है 12। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको सही संबंध जोड़िए बोल रहा है, तो सही संबंध आपको इस तरह से बनाना है। अब पेपर में क्या करोगे? देखो भाई, आपको क्या करना है, इसको, ये जो खंड है इसको आप एक तरफ लिखो और इधर सही उत्तर या सही जोड़ी करके करेक्ट आंसर को बस लिखते जाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यहाँ आप पेपर में इस तरह से लाइन खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे। क्लियर है ना? ऐसे खींच करके, लाइन खींच करके बनाने का कोशिश नहीं करोगे, बच्चों वाला काम है। क्लियर है? वैसे इतना तो आप सीख गए होगे, नहीं सीखे होगे तो अब सीख जाओ भाई, ऐसा नहीं करना है ना।
चलो आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर लिखना है, सही आंसर लिखना है। आगे देखो सरल रेखा, अगले 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, उचित संबंध जोड़िएगा। तो सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 में रेखा की ढाल क्या होगी। फिर से वही बात है, रेखा की ढाल निकालने के लिए मैं बताया हूं ना, इसको y बराबर mx धन c के रूप में लिखो तो ये हो जाएगा 6y बराबर क्या हो जाएगा 7 ऋण 5x। x को पहले लिखना होता है x वाले पद को, और इसको अगर मैं लिखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 5/6x, और ये हो जाएगा धन 7/6। हमको क्या पूछा है, ढाल पूछा है ना, तो ये ढाल यही तो है जो y बराबर mx धन c होता है ना, y बराबर क्या होता है mx धन c। तो m का मान कितना है ऋण 5/6। अगर c का मान पूछता है तो 60/6, तो ऋण 5/6 होगा। ऋण 5/6 कहीं पे दिख रहा होगा, देखो ये करेक्ट आंसर है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, हमेशा इनके बराबर होता है भाई, याद रखिएगा। तो सेकंड का क्या हो जाएगा डी, सेकंड का डी। थर्ड देखते हैं 16 और 8 का समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो 16 और 8 का क्या हो जाएगा 24। 24/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। किसी घनाभ की आकाशीय विकर्णों की आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है बोल रहे हैं। तो किसी घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 4। ओके, 10 ये थीटा बराबर अगर 60 अंश है तो 10 स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है, तो 10 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे, देखो वर्गमूल 3 होता है, 60 अंश रखेंगे तो, और उसका भी वर्ग करना है तो 3 आएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सही जोड़ी मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ ये अब दिख रहा होगा। सॉरी देखो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है ये, हाँ ये स्क्रीन पे क्योंकि ये पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखो पहले का क्या आंसर होगा, यहाँ पे बोला है ना 7 तथा 9 का समांतर माध्य। ठीक है, 7 तथा 9 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 7 और 9 का समांतर माध्य दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16 होता है। 16 को 2 से भाग करोगे तो 8 आता है, ये 1 खड़ी हो जाएगा। सरल रेखा में रेखा की ढाल क्या होगी दूसरे का, देखो ढाल निकालने का सूत्र मैं बहुत बार बता दिया हूँ भाई, आप वो वही तरीके लगाओगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना। तो इसका क्या कौन सा आंसर होगा, इसका 2 का सी होगा, 2 का सी। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है, ये बताना है। तो ये थर्ड का जो होगा आपका, इसका आंसर होगा बी, लंब होता है। वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। यदि थीटा बराबर 30 अंश हो तो टेन 30 अंश का पहले मान निकालो फिर वर्ग कर दो। टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/वर्गमूल 3 होता है। 1/वर्गमूल 3, तो उसका जब आप वर्ग करोगे तो 1/3 आएगा। इसका ऑप्शन जो है ई सही है। और किसी घनाभ के पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 12। तो आप यहाँ जाओगे ऑप्शन ए पे। इस तरह से आपको सही जोड़ी बनाना है, पूरा सही जोड़ी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। देखो इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ये जो व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ, और फटाफट से एक बार रिविजन कर सकते हो, बिना देखो वीडियो देखे बिना भी आप फटाफट से रिविजन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य लिखिए बोल रहे हैं, सत्य असत्य आपको पहचानना है यहाँ पे। अब देखो सही जोड़ी का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, सत्य असत्य पूछा है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये सत्य है क्या, ये देखो सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, बिल्कुल हाँ सभी वर्ग जो है सत्य होते हैं, समरूप होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, तो भाई ये मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई नहीं होते हैं, 0 0 होते हैं। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन इतना होता है क्या, ये इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो है, ध्यान से समझिएगा, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई है। ठीक है, इकाई तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो घन इकाई बोल रहे हैं ना, यही बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, तो ये आप तीसरा भी सत्य है। चौथा देखो बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन अनिवार्य होता है, बिल्कुल सत्य है। और पांचवा देखो यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा क्या, ये असत्य है। ओके, तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी सत्य है। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, लेकिन पांचवा सत्य है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले 5 क्वेश्चन क्या दिया है, सभी सर्वांगसम बहुभुज जो है समरूप भी होते हैं, तो सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं क्या, तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल हाँ सत्य होगा, ये पहला सत्य है। दूसरा देखो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है क्या, तो ये बिल्कुल सत्य है, जरूर वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो x का मान क्या होता है, 0 होता है। घनाभ की 9 कोरें होती है क्या, तो 9 कोरें नहीं होती भैया, ये तो असत्य है, 8 कोरें होती है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है, बिल्कुल सही, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। और अगला देखो यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान होते तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है क्या, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, सत्य सत्य।
अब देखो एक और सत्य असत्य है जो कि लास्ट के 5 क्वेश्चन है। ये सत्य असत्य आप अच्छे से बिल्कुल कर लीजिए। ये भी आखिरी के 5 क्वेश्चन, तो टोटल 45 क्वेश्चन ये भी होंगे। तो सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। सत्य है कि सत्य आपको बताना है। सभी वृत्त समरूप होते हैं क्या? बिल्कुल सही, पहला सत्य होगा। दूसरा देखो एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है। ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा अगर बात करते हैं तो घन के 7 कोने होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 7 कोने नहीं, 8 यहाँ पे 7 कोने नहीं होती। 7 कोने, कोने भी लिखा होगा तो भी नहीं लोगे, 7 कोने होती है, तो ये असत्य है। आगे चलते हैं। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है। सेवा कर जो दिया जाता है वो अप्रत्यक्ष, सर्विस टैक्स जो देते हैं अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही। ओके, लास्ट देखो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से सदा बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है दिया ना क्वेश्चन में, हाँ छोटा होता है, तो छोटा होता है बोल रहा है तो ये असत्य है, ये बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो पांचवा जो दिख रहा है वो असत्य है, पांचवे का असत्य करोगे आप। तो इस तरह से टोटल मैंने 45 क्वेश्चन सभी तरह से आपको दे दिए। आप जो है इनको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ये लगभग 1 घंटा का वीडियो हो गया। अब आगे 2 अंक और 2 अंक से बड़े क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके सॉल्यूशन आप देखते जाना क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, हो सकता है मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जो है या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये 15 अंक के क्वेश्चन मैं पूरा बेहतरीन तरीके से कराया हूं। अगर इतना आप देख लेते हो 1 घंटा जरूर लगेगा, ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, और आपको पूरे में पूरे नंबर यहाँ मिलने वाले हैं। 15 में 15 अंक आप अवश्य बना के आओगे। और 2 अंक के सवाल, 3 अंक के सवाल आगे के जो है सवाल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। यदि आपको वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं इस पर काम जरूर कर रहा हूं और क्वेश्चन बन के भी तैयार है, बस आपको इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा तो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो कि सर हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। जो सेकंड जो मैं 2 नंबर के क्वेश्चन डालूंगा इसका सॉल्यूशन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको कराया, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें आप समझ गए होंगे। यदि इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिला होगा तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने क्लासेस जो है आपको देते हैं। अपने जितना भी आपके लिए स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, हम सारे अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर करते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको 2 मार्क्स और आगे के क्वेश्चन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा भर भर के कमेंट कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।